से कहती तुम्हारी अम्मा तो पगली है, जब देखो जब हमें बस ये बताने बैठ जाती है कि तुमने ऐसा किया, हमारी अम्मा ने ऐसा किया, वो किया। समझो, शिव महापुराण अच्छे से सुन लो री बहुओं। एक बार शंकर की कथा अगर किसी ने दिल से सुन ली तो यह पक्का है कि उसके घर में कभी विवाद नहीं हो सकता, पर सुनना दिल से पड़ेगा। कुछ लोग तो घर में भी होते हैं, सास अगर बहू को कुछ कह देती है, समझा देती है, तो घर में भी कुछ सास के भी विरोधी ऐसे रहते हैं, चाहे कई देवरानी जेठानी, कोई परिवार के कुटुंब के अड़ोसी पड़ोसी, जो ये चाहते हैं कि बहू रूठ कर हमारे पास आए और हम मंथरा जैसी बुद्धि बिगाड़े के कई ऐसे भी मिलेंगे। जब सास रूठेगी, चिल्लाकर बोलेगी कि हमने हमारी जिंदगी ऐसी जी, तब कोई तुमको एक गले लगाने वाला जरूर मिलेगा। और वो गले लगाने वाला जैसा केकई को मिली थी, मंथरा तू क्यों, क्या हो गया, कैसी कैसी नौटंकी करी थी वह रामायण में। पूरी रामायण अच्छे से देखना वह मंथरा की। मंथरा सोफा सनी सिंहासन के उधर खड़ी थी, मुख रूट कर। केकई पूछी हुआ क्या, मैं तेरा बुरा नहीं देख सकती। कई कई ऐसी आए, बेटा तेरी सास तो है ऐसी, वो कि किसी से नहीं बनी तो तेरे से कई बनेगी। बस मंथरा की वो चिमटी खुड़ना चाल। अच्छा, कई लोगों ने प्रश्न भी करा, गुरुजी रामायण में सबके जाने की कथा है, राम जी महाराज जल में गए, लक्ष्मण जी भी गए, हनुमान जी सत्संग में गए, सबके मरने की जाने की कथा है, मंथरा की है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं है। तो कहां गई? हमने कहा बस सब दूर घूम रही, हर गांव नगर शहर में हर क्षेत्र में भगवान ने मंथरा के वंशजों को भेज रखा है। जब उनकी जरूरत पड़ती है तो घर में अपने आप जैसे फूल प्रकट होता है पेड़ में, ऐसे मंथरा अपने आप कभी भी प्रकट हो सकती है। वो अंतर्यामी है, कभी भी किसी भी रूप में। गलत बुद्धि देने वाले, गलत विचार देने वाले, गलत दृष्टि देने वाले, गलत सोच देने वाले, गलत वाणी कहने वाले हर जगह पर मिल जाएंगे आपको। बस रोग होना चाहिए, डॉक्टर ढेर मिल जाएंगे। थोड़ा सा लंगड़ा के चले सो पूछ लिया पड़ोसी ने क्या हो गया, बस पांव की नस तो एक काम करो, नहीं वो पत्ता लिया उन्हें, उसको अच्छा गर्म करके नहीं बांध दी लो। अच्छा, फिर थोड़े से गए, फिर कोई मिले, क्या हुआ पाँव में, थोड़ा सा एक काम करो शहद में चूना मिला के बांध लो। फिर कहीं, फिर पाँव क्या हुआ, बस तुम एक काम करो, उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी में धर लो। और हमारी अम्मा ने भी धरा था, उसको बढ़िया हो गया था। और क्या राय देने वाले मिले, इतना डॉक्टर पैदा हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। ने बापड़ा जिसकी बीमारी थी वो सोच के ही ठीक हो गया। बीमारी ने भी सोचा दादा इतना इलाज करवाऊं, उससे मैं ही चली जाऊं। बीमारी भी सोच। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कहीं भ्रम में नहीं पड़ना, कहीं भ्रम में। कई कथाओं में आता है व्यक्ति ये नहीं करेगा तो नरक में पड़ेगा, व्यक्ति ये नहीं करेगा तो उसको ऐसा होगा। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा वेदव्यास जी ने कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये पाप कर्म लग जाएगा। वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं लिखा, क्योंकि वेदव्यास जी ये जानते हैं कि शंकर के ऊपर अगर एक लोटा भी पानी को धूल से भी चढ़ा दिया तो उसके तो सारे पाप अपने आप ही कट गए, तो फिर पाप कहां से लगा उसको। पाप कर्म से तो छूटा हुआ है। स्वयं लंकाधिपति रावण पापी होकर भी भगवत स्मरण कर कर शिव का अनुमोदन करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव नाम में डूबने वाला पापी से पापी भी है तो भी तर गया। एक मंत्र में शिव शक्ति परिवार समेत श्री शिवाय जम के बोलिए नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र में जुड़े सती तूने विचार कर लिया है तो दुख तो तुझे आएगा, भस्म भी तू हो। एक बेटी पहचान गई कि गुरुजी शिव पुराण बाजते हैं, वो आई 5 मिनट डेग रखा, गुरुजी बड़ा दुख है, तकलीफ है। हमने पूछा क्या हुआ, क्या? कई साल हो गए संतान का सुख नहीं। गुरुदेव
घर के लोग भी शब्दों पर कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। हमने कहा शिव मंदिर गए हो कभी? नहीं। शंकर के मंदिर जाओ विश्वास रखकर। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसकी गोदी शिव ने ना भरी हो। अगर शंकर नहीं भरेगा तो उसके मंदिर में मां जगत जननी विराजती है। जगत जननी भी नहीं भरेगी तो उनके मंदिर में गणेश जी विराजते हैं। गणेश जी नहीं भरेंगे तो उनके घर में रिद्धि सिद्धि विराजती है। रिद्धि सिद्धि नहीं भरेगी तो अशोक सुंदरी विराजती है। अशोक सुंदरी नहीं भरेगी तो संतोषी विराजती है। संतोषी नहीं भरेंगे तो दाता विधाता विराजते हैं। दाता विधाता नहीं भरेंगे तो अमोद प्रमोद विराजते हैं। अमोद प्रमोद नहीं भरेंगे तो शुभ लाभ विराजते हैं। शंकर के परिवार में अगर भूमि नहीं देंगे तो जया विषहरा शामरीबारी दो तली देव शंकर की 5 लड़कियां विराजती है। ये कोई खाली नहीं छोड़ेगा। एक मंदिर में एक देवता होता है पर शिव के मंदिर में 33 कोटि देवता होते हैं जो किसी ना किसी रूप में भर ही देते हैं। शिव दे ही देता है। वो विराजमान है, अकेला नहीं, सबको लेकर चलता है। क्योंकि शंभु बुजुर्ग है, शंभु बड़ा है, जगत का पिता है। और घर का जो बड़ा होता है उसका एक लक्ष्य होता है कि सबको लेकर चलूं। बाप कभी बेटों से नहीं करता कि तुम अलग हो जाओ। माँ कभी नहीं कहती कि तुम दोनों अलग हो जाओ। वो चाहती है कि दोनों साथ मिलकर चलें, ये चारों साथ लेकर चलें। ये माता पिता का लक्ष्य होता है, घर के बुजुर्ग का लक्ष्य होता है जो साथ लेकर चल रहे होते हैं। पर हम उन लक्ष्यों से दूर हैं। बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कटी ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुखाता, फिर ठीक होता फिर दुखाता। तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ, तो बाबा का शिव और सती का शिव और पार्वती का शिव, शक्ति का शिव, अन्नपूर्णा का स्मरण कर लगाओ। एक बात आपको कही थी पहले भी कथा में, आज फिर कहते हैं। मरने से पहले सारे पुण्य आपके समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है मरने से पहले आप किसी को गलत दृष्टि से कह लो, देख लो तो पुण्य चले गया। मान लो किसी को मरने से पहले, अब आपने कोई दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, मरने से पहले आपने किसी को अपशब्द कह दिया, पुण्य तो समाप्त होगा ना। पहले कथा कही कि 10,000 रुपए महीना आप कमा रहे हो, पर खर्चा भी तो देखो, गैस की टंकी आ गई 750 की, लाइट का बिल हो गया 1,500 रुपए का, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई 1,000 रुपए की, किराने का सामान हो गया 5,000 रुपए का, स्कूल की फीस हो गई 1,500। अब तुम्हारा, जब तुमने 10,000 रुपए महीना कमाया तो सही, पर तुम्हारा खर्चा इतना हो गया कि ऊपर से और दूसरे से लेकर तुमको देना पड़ा, कर्जा और बढ़ गया। बस यही जीवन। तुमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, गाय को रोटी भी दी, कथा भी सुनी, सत्संग भी किया, मंदिर में दिया भी लगाया, अगरबत्ती भी लगाई, धूपबत्ती भी लगाई, प्रणाम भी करा, मंदिर में बुआरी भी काढ़ी, मंदिर में तुमने ज्योत भी जलाई, किसी भूखे को भोजन भी कराया, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र भी दिए। तुमने 10,000 रुपए महीना कमाया तो सही, पुण्य तो कमाया, पर खर्चा भी तो देखो। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य समाप्त। किसी को गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त। किसी गलत जगह पर चले गए, पुण्य समाप्त। किसी के लिए निंदा श्रवण कर ली, पुण्य समाप्त। तो मरने से पहले हमारा पुण्य तो समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं मरने से पहले। पर जो शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण करी है, जो शंकर के मंदिर में एक दिया जलाया है, जो शंकर के मंदिर में एक ज्योत जलाई है, जो शंकर के मंदिर में तुमने जल चढ़ाया है, जो शंकर के मंदिर में तुमने बेलपत्र चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्र का स्मरण किया है, बेल के पेड़ के नीचे तुमने स्मरण किया शिव का या शंकर का स्मरण जहां तुम कर रहे हो, शिव पुराण में आधिकारिक जगह पर तुमने शंकर की अनुकूलता में जो दान धर्म पुण्य कथा स्मरण करा, वेद व्यास जी लिखते हैं वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। जिस दिन करा जाता है उससे वो दुगना होना प्रारंभ हो जाता है, दुगना होना प्रारंभ हो गया। जैसे बीमे की रकम जमा करी तो बीमे की रकम बढ़ते 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 तुम्हें अधिकता में मिल जाती है। उसी तरह शिव महापुराण में किया गया दान पुण्य सत्कर्म भजन, शंकर के दरवाजे पर दिया अगरबत्ती दीप जो तुम कर रहे हो, शिव के नाम का अनुमोदन जो तुम कर रहे हो, वो कभी समाप्त नहीं होता। भले कितना भी जीव ने पाप कृत्य करा हो। लंकाधिपति रावण मां जानकी को लेकर आ गए। अब रावण को मरना था तो नरक में जाना था, बोलो जाना था कि नहीं जाना था? इतना बड़ा पाप कर्म करा उसने, कितना छली है, कितना कपटी है लंकाधिपति रावण, तो उसको नरक जाना था।
पर मरने के बाद नरक गया क्या वो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने शिव का स्मरण इतना कर लिया था कि मृत्यु अगर आती भी तो उसको देवाधिदेव महादेव को लेने आना ही पड़ता, क्योंकि शंकर का किया गया भजन, शंकर का किया गया पुण्य, शंकर की शिव महापुराण को श्रवण करने वाला जो पुण्य है, शंकर के मंदिर में किया गया दान पुण्य स्मरण संकीर्तन, दिया बत्ती धूप बत्ती अगरबत्ती या बेलपत्र या दूध या जल जो तुम समर्पित कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा दिए हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा दिए हो, शंकर के मंदिर में वस्त्र पहना दिए हो, तो वो तुम्हारा पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। अर्जुन कहता है भगवान से, चिंता मत करो, ना भीम की जरूरत पड़ेगी, ना नकुल की, ना सहदेव की, ना युधिष्ठिर की जरूरत पड़ेगी। इन पांडवों के लिए तो अर्जुन और ये गांडी वही बहुत है, बहुत। भगवान समझ गए ये युद्ध हरा देगा। भगवान ने कहा जा एक काम कर अर्जुन, मेरे को पूजन करना है, थोड़े से फूल लिया, जाते जरा। अर्जुन बोले भगवान फूल लेने और मैं जाऊं, और नहीं तो कोई दूसरा जाएगा, अभी तो तू ही है ना। जो पास में होता है काम उसी को बताया जाता है, जिससे स्नेह ज्यादा होता है विश्वास वाला कार्य उसी को सौंपा जाता है, जिससे प्रेम होता है कहा उसी से जाता है। जहां स्नेह होगा वहां विवाद जरूर होगा। जाओ फूल लेकर। अर्जुन गए फूल लेने के लिए और कदली वन में पहुंच गए, जिस कदली वन में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। सीताराम 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 जप रहे थे और कदली वन में पहुंच गए अर्जुन। फूल तोड़ लिए बहुत सारे, अर्जुन झोली में रख भी लिए, लेकर चलने लगे। हनुमान जी बोले ओ इधर इधर, क्या ले जा रहे हो? फूल। हमसे पूछा कि कदली वन में हनुमान बैठा है, बिना आज्ञा के लेकर चले चोटे। अर्जुन बोले बंदर मुंह संभाल के बात करिए, तुम्हें मालूम नहीं है हम पूजा के लिए फूल लेकर जाए। भले पूजन के लिए लेकर जाओ पर आज्ञा तो लो, नहीं तो चोर तो कहलाओगे ना, चोर तो कहलाओगे। वो कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल फूल तोड़ के लाया और कुबेर को दिया और भगवान की पूजन में लगा दिया कुबेर ने, तो द्वारपाल को राक्षस बनना पड़ा, क्योंकि तू चोरी करा था। भले भगवान के लिए फूल लाओ पर जिसके पेड़ से तोड़ो, जिसकी डाली से तोड़ो, उससे आज्ञा लेना जरूरी है। अब यहां तो ये गेंदा का फूल लगा है गौशाला में, यहाँ गेंदा का फूल लगा। अब कई माताएं दो चार फूल तोड़ ले, भगवान को चढ़ा दे, तो पोथी पे लाके चढ़ा दे, तो विचार करो। अब तुमने पूछा यहाँ पर जो चौकीदार था उससे कि हम गेंदा का फूल तोड़ लें, तुम पूछती तो सही, तो चौकीदार बोल दे कि हाँ तोड़ लो, 2 फूल तोड़ लो, तो तुम चोटी नहीं। और अगर तुमने नहीं पूछा, तोड़ के लिया पूजा में रख लिया, तो फिर तो देश 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 समझ कर खाली जगह को शब्द तुम भर लेना, फिर तो तुम अब अरे ओ कहां ले जा रहा फूल को, इधर ला। अरे तो मैं तो भगवान के लिए पूजन के लिए फूल लेकर जा रहा हूं।